नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी, लेकिन लगातार 7वें दिन सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। मिड और स्मॉल कैप में भी दबाव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई कोर्ट में पेशी। गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली से चंडीगढ़ तक प्रदर्शन। बीजेपी ने सिसोदिया पर साधा निशाना। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। दोनों राज्यों में कुल 118 सीटों पर मतदान। दोपहर 1 बजे तक नागालैंड में करीब 57% और मेघालय में 45% वोटिंग। अग्नि परीक्षा स्कीम पर मोदी सरकार की कोर्ट में बड़ी जीत। दिल्ली हाई कोर्ट ने ठहराया सही रोक लगाने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं अग्निपथ के में खारिज। कर्नाटक के शिवमोगा को प्रधानमंत्री मोदी ने दी एयरपोर्ट की सौगात। कहा वो दिन दूर नहीं जब मेक इन इंडिया विमान में घूमेंगे भारतीय। बेलगावी में 2700 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। और खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। सीबीआई ने कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया के खिलाफ पिछले कई महीनों से जांच चल रही थी। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और वो सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। आरोप यह भी है कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने जांच टीम को गुमराह करने की भी कोशिश ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ना हमारे संवाददाता असीम मनचंदा, चलते हैं उनके पास। असीम, सीबीआई कोर्ट में पेशी और अब आगे क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, कल सीबीआई ने जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार कर लिया था और अब उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी कर दी। यहाँ पर उन्होंने 5 दिन का रिमांड सीबीआई ने मांगा है। जो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको कस्टडी क्यों चाहिए, तो सीबीआई ने कहा कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इस मामले में। खासतौर के हमारा जो सारा केस है वो इस मामले में इस पर जुड़ा हुआ है कि उन्होंने जो कमीशन जो होलसेलर्स को दी जानी थी वो 5% थी, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ा करके 12% कर दिया। और हम इस पूरे मामले की जांच आगे करना चाहते हैं क्योंकि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमने इनको अरेस्ट कर लिया। क्योंकि जो उसी तरह दूसरी तरफ जो जो मनीष सिसोदिया के वकील है, उनका जवाब था कि जो हम पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने जितनी बार भी हमको नोटिस भेजा, हम नोटिस को उपस्थित हुए। इनको हमने अपना मोबाइल, इन्होंने मांगा, आपने मोबाइल भी सौंप दिया। सारे दस्तावेज हम ऑलरेडी सौंप चुके हैं। कस्टडी देने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी सीबीआई कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई चल रही है, तो थोड़ी देर में निकल करके आएगा कि सीबीआई कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देती है। जो सीबीआई है उसने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। अभी देखना होगा अदालत इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। तो कुल मिलाकर सीबीआई लगातार कस्टडी की मांग कर रही है ताकि वो पूछताछ और गहन तरीके से कर सके मनीष सिसोदिया से। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि क्या कुछ इससे निकलकर आता है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी एक गंदी राजनीति है। देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत थी? क्या वो देश छोड़ के भाग रहे थे? वो पिछले 10 महीने में नहीं भागे, आगे भाग जाते। क्या वो किसी गवाह को, किसी सबूत को नष्ट कर रहे थे? पिछले 8 महीने में बहुत मौका था उनको करने का, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, तो अब क्या कर देंगे? क्या कोई नया सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मिला है? ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। सारी फाइलें सीबीआई के पास हैं, सारी नोटिंग फाइल सीबीआई के पास है, कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं साहब जो ये पॉलिसी बनाई गई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब लोग जानते हैं कि ये पॉलिसी अगर किसी ने अप्रूव की है तो अनिल बैजल साहब हैं, एलजी साहब हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि सब सही था तो दिल्ली सरकार ने शराब नीति वापस क्यों ली।
वो बार बार शिक्षा की बात करते थे। उन्होंने एक बार भी अपनी शराब पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया, एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी शराब पॉलिसी अच्छी थी। तो अगर आपकी पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों करी? आपने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया? आपने 140 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेयर का वापस क्यों किया? अगर आपसे ये सारे सवाल कोई एजेंसी या कोर्ट पूछेगी और आप बार बार शिक्षा की बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब हिस्ट्री में नहीं दे सकते। यही डर सता रहा था कि कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है, उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम आपको दिखाते हैं 5 अलग अलग तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। दिल्ली में आपके ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप दफ्तर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है, ऐसी खबरें हैं। प्रदर्शन कर रहे करीब 70 आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली के अलावा मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और हैदराबाद, इन सब जगहों पर भी आप कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये 5 तस्वीर आपके सामने इस वक्त, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन आपके कार्यकर्ताओं का, और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन के साथ कई जगह पर पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी भी की है। उसकी तस्वीर आपके सामने। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्यों मचा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि अग्निवीर स्कीम देश हित में बनाई गई है और इससे सेना बेहतर होगी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्कीम में दखल देने की कोई जायज वजह नहीं है। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम पिछले साल जून में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में 17 से 21 साल के अग्निवीरों की 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इनमें से 1/4 अग्निवीरों को स्थायी नौकरी मिलेगी। इस स्कीम के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे और स्कीम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। पिछले साल 15 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जो बीजेपी के कहीं ना कहीं उनके हक में है। और अब बात मेघालय और नागालैंड की, जहां पर आज मतदान जारी है। 1 बजे तक मेघालय में 44.7%, तो नागालैंड की बात करें तो यहां पर 60% वोटिंग हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज दोनों ही राज्यों में 59 सीटों पर ही वोटिंग हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेघालय में एक उम्मीदवार की मौत हो जाने की वजह से यहां पर 1 सीट पर चुनाव रद्द हो गया है, तो वहीं नागालैंड में 1 सीट पर बीजेपी निर्विरोध पहले ही जीत चुकी है। वहीं दोनों राज्यों में 118 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहे इस वोटिंग के बावजूद नागालैंड में चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव की खबरें सामने आई। यहां वोखा में एनपीपी और एनपीएफ कार्यकर्ताओं के झड़प के दौरान फायरिंग की भी खबर सामने आई है। और अब बात करेंगे बाजार की। आज सेंसेक्स निफ्टी लगातार 7वें दिन गिरावट पर बंद हुआ, हालांकि आखिरी घंटे में रिकवरी देखी गई। आइए बाजार का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए बाजार के आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था। भारतीय बाजारों में प्रेशर जो पिछले हफ्ते चल रहा है वो आज भी प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ा और तेज बिकवाली के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि लोअर लेवल से 100 अंकों के आसपास रिकवरी जरूर इंडेक्स में है, लेकिन 17,300 एक समय पर इंडेक्स ने ब्रीच किया। 17,400 के आसपास क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था सेंसेक्स में, निफ्टी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में हेवी सेल ऑफ था, लेकिन निफ्टी बैंक आज आउट परफॉर्म कर रहा था। हरे निशान में करीब 300-400 अंकों की तेजी वहां देखने को मिली। रियल्टी में खरीदारी थी, आज कुछ हद तक बाइंग फार्मा में थी, लेकिन प्रेशर था आज मेटल में, आईटी में, बैंकिंग में, माफ कीजिएगा ऑटो में, जहां पर तेज गिरावट के साथ इंडेक्स जो है बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल आज एक और ऐसा सत्र जबकि भारतीय बाजारों के अंदर प्रेशर के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा, कहां पर तेजी कहां पर सुस्ती? देखिए, आज पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज बहुत सेलेक्टिव नाम ही आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर
पावर ग्रिड लास्ट आवर में एक अच्छी बाइंग थी, कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ करीब 1.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था आज गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइज 9.5% नीचे, बजाज ऑटो 5.5% नीचे, यूपीएल 4% नीचे और टाटा स्टील 3.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप टॉप गेनर्स में मैक्रोटेक डेवलपर्स 12% ऊपर, सनोफी 5.5% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4.5% ऊपर और साथ ही साथ क्रिसिल करीब 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था टाटा टेली महाराष्ट्र, टीटीएमएल में, जी एंटरटेनमेंट में, जी एंटरप्राइजेज में, उसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स और अदानी विल्मर, कुछ ऐसे नाम जहां पर करीब 5% तक की बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक में बढ़िया तेजी थी आज, बीओबी में, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, एसबीआई में, जो कि 1.5 से लेकर 3% तक की तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। आज प्रेशर था ऑटो में, जिसको बजाज ऑटो लीड कर रहा था 5.5% नीचे, संवर्धना मदरसन 5% नीचे, आयशर 2.5% नीचे और एमआरएफ करीब 2% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा प्रेशर था मेटल में, जिसमें अदानी, हिंदुस्तान जिंक, रत्नावनी मेटल और टाटा स्टील 3.5 से लेकर 10% तक आज टूटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आईटी एक और ऐसा सेक्टर जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक वीक सेशन आज फिर हमने क्लोज होते हुए देखा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटीज राहुल सिंह का कहना है कि अभी निवेश के लिए कैपेक्स और इंडस्ट्रियल थीम पर फोकस करना चाहिए। उनके मुताबिक आउटसोर्सिंग में भारत की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर हम देखें कि जो हमारी इकॉनमी है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरफ जा रही है, कैपेक्स की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है और इंडिया को जो फ़ायदा मिल रहा है आज आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी में, एक्सपोर्ट्स आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये हमने पहले कभी नहीं देखा। पिछले 10 साल में हम सोच रहे थे कि कैपेक्स साइकिल रिवाइव होगा, लेकिन इस तरीके से रिवाइव होगा और इस तरीके से भारत को ये दूसरा चांस मिल रहा है एक मायने से कि जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की जो मूव हो रही है और उसमें जो जिस जगह इंडिया पोजीशनड है और जिस जगह इंडिया पोजीशनड है चाइना से मार्केट शेयर लेने के लिए, आई थिंक ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 1 साल में और इसके हमें ये शुरुआत है इसकी, और ये अगर चला 3 से 5 साल तो ये काफ़ी बड़ा थीम बन सकता है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही डेवलपमेंट के चेयरपर्सन केवी कामत का कहना है कि सीपीआई और ग्रोथ पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कामत ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिसमें ऊंची ब्याज दरें और ग्रोथ धीमी हो जाए। हालांकि उन्होंने जताया कि सरकार और आरबीआई इससे निपटने में सक्षम है। One would need to look at CPI or other indicators a little more more focus, as it were, to understand whether this is something that we can take a decision on. So we do not want to end up in a situation where we raise interest rates and put an engine, the economic engine, which is now fine-tuned, put it out of gear. Getting it back in tune is going to take time. Say it very clearly that I have complete confidence in the steps taken by the central bank as the monetary policy authority and the central government. और फिनिक्स मिल्स ने अहमदाबाद में अपना नया मॉल खोला है। पैलेडियम नाम का ये मॉल 7,50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। कंपनी आने वाले दिनों में 4 और शहरों में मॉल खोलेगी। फ्यूचर प्लान पर कंपनी के सीओओ रश्मि सेन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे संवाददाता केतन जोशी। फिनिक्स मिल के सीओओ इस वक्त हमारे साथ है। मैडम बताइए, ये जो आपने मॉल यहाँ ओपन किया है अहमदाबाद में, तो एग्जिस्टिंग अब कितने मॉल हो गए और थोड़ा फ्यूचर प्लान के बारे में बताइए। आने वाले समय में हम और कितने मॉल दिखेंगे? So currently we have 10 operational shopping malls across 8 cities over an area of 8.8 million square feet. और अभी आने वाले टाइम में हम 4 और मॉल खोलने वाले हैं। 2 मॉल्स में हमारा रिटेलर फिट आउट इनफैक्ट ऑलरेडी शुरू हो गया है। सो मॉल ऑफ मिलेनियम इन पूना एंड मॉल ऑफ एशिया इन बैंगलोर विल बी ओपनिंग ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। इसके अलावा सूरत और कलकत्ता में 2 हम नए मॉल्स लाने वाले हैं और हमारे जो कुछ एग्जिस्टिंग मॉल्स भी हैं जो पूना में, बॉम्बे पैलेडियम में, बैंगलोर में, उन मॉल्स में भी हम एक्सपेंशन करने वाले हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द 8.8 million square feet retail that is already operational, we are going to be adding another 5 million square feet through these expansions. मैडम, ओवरऑल अगर हम देखें तो फिनिक्स मिल का जो मॉल का कंट्रीब्यूशन है हमारे टॉप लाइन में, वो कितना परसेंटेज होगा और आने वाले 1 साल में हम कितना निवेश करेंगे? जो आपने 4 मॉल का बताया, तो ओवरऑल कितना इन्वेस्ट एक्सपेक्ट कर रही है आप?
So overall, our primary focus, so Phoenix is a retail-led mixed-use development. We've been pioneers in this, and our primary focus is the retail business. And about 70-75% of our focus is on shopping malls only. सूरत में भी खोलने जा रहे हैं, वो कितना बड़ा होगा? So Surat will be about 1 million square feet. We are again doing the Surat Mall also in partnership with B Safar, and that will be a 1 million square feet shopping mall. और जाने माने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और लेखक अश्विनी गुजराल का आज निधन हो गया। गुजराल एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट माने जाते थे। कुछ दिन से वो CNBC आवाज़ के रेगुलर पैनलिस्ट भी रहे थे। गुजराल ने हाउ टू मेक मनी सीरीज़ की किताब भी लिखी थी। हम अश्विनी गुजराल को CNBC आवाज़ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज कर्नाटक के शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट का ऊपरी हिस्सा कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। पीएम ने यहां इसके अलावा शिवमोगा में 3600 करोड़ और बेलगावी में 2700 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में पीएम के साथ कर्नाटक के पूर्व CM BS येदियुरप्पा भी मौजूद थे, जिनका आज 80वां जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभा में पहुंचे लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके येदियुरप्पा को बर्थडे विश करने को कहा। तो वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। शिवमोगा का ये एयरपोर्ट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। आप एडोनो वायरस के बारे में जानते हैं। इस वायरस ने पश्चिम बंगाल में 12 बच्चों की जान